आज हम सीखेंगे फिग्मा के पेन टूल एंड पेंसिल कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द फिग्मा। यहाँ टूल बार में आपको शेप टूल्स के बराबर में ही पेन टूल मिलेगा। अगर आपने शेप टूल्स एंड इमेज टूल की क्लास नहीं देखी तो आई बटन में आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ओके, नाउ पेन टूल से आप कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं। इससे आइकन्स भी क्रिएट होते हैं और आप डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स क्रिएट समथिंग विद पेन टूल। पेन टूल से एक क्लिक करते हैं, देन यहाँ और अभी ये ओपन पाथ है। अब देखें, जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आऊंगी तो आप देख सकते हैं पेन टूल के साथ एक सर्कल बना हुआ है। डेट्स मीन कि ये बता रहा है अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करोगे तो पाथ क्लोज हो जाएगा। देखें, अब ये शेप बन गई। अगेन एक और स्क्वायर बना लेते हैं। आपने नोट किया होगा मैंने शिफ्ट के साथ पेन टूल से स्क्वायर क्रिएट किया। क्योंकि आप शिफ्ट के साथ पेन टूल से स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं विदाउट शिफ्ट शेप क्रिएट करती हूँ तो आप कहीं भी पेन टूल ले जा सकते हो और क्लिक कर सकते हो, बट विद शिफ्ट ये स्नैप करता है। और अगर आपको पेन टूल से कर्व बनाना हो लाइक सर्कल, तो वो कैसे बन सकता है? जब आप पेन टूल से क्लिक करने के बाद इस तरह ड्रैग करोगे पेन टूल को तो कर्व आ जाएगा। सी, और इन पॉइंट्स को आप एंकर भी कह सकते हो। अगर किसी को एडोबी इलस्ट्रेटर का पता है तो उसको पता होगा एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट एंकर पॉइंट जॉइंट्स को कहते हैं। सी, इस तरह आप सर्कल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ देखें, पेन टूल लेने के बाद यहाँ दो और टूल्स आ गए हैं। एक है बैंड टूल और एक है पेंट बकेट टूल। तो सबसे पहले बैंड टूल देखते हैं। यहाँ स्क्वायर में कॉर्नर्स हैं और आप कर्व ऐड करना चाहते हो तो आप एंकर पॉइंट पर क्लिक करके इस तरह बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो कॉर्नर्स के पास कर्व आ जाएगा और हैंडल्स शो होंगे जो कर्व को हैंडल कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दीज कॉल्ड हैंडल्स। बाय द हेल्प ऑफ हैंडल्स आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप विदाउट बैंड टूल भी इस तरह सर्कल बना सकते हो। जब आप बैंड टूल से हैंडल को मॉडिफाई करते हो तो राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मिररिंग। अभी ये मिरर एंगल एंड लेंथ पर है। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, नो मिररिंग एंड एंगल मिरर। अभी क्या होता है, आप बैंड टूल से जब भी हैंडल को मूव करते हो तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हैंडल मॉडिफाई होंगे। दैट इज मिरर एंड एंगल लेंथ। एंड इफ़ यू प्रेस ऑल्ट एंड देन मॉडिफाई, सी, अब सिर्फ वही हैंडल मूव होगा जो आपने चूज किया होगा। ओके, नाउ अगर आप कर्व डिलीट करना चाहते हैं तो बैंड टूल से सिंपल एंकर पॉइंट पर क्लिक करोगे तो देखें ऑल कर्व्स डिलीट हो जाएंगे और कॉर्नर्स बन जाएंगे। एक और चीज़, फिर से स्क्वायर क्रिएट करते हैं। नाउ जब मैं मूव टूल से सिर्फ एक पॉइंट पर क्लिक करूंगी और इसको डिलीट करूंगी, सी, अब जो शेप थी अब ओपन पाथ बन गई है। बट अगर शिफ्ट प्रेस करके आप डिलीट करोगे तो ये सिर्फ एंकर को डिलीट कर देगा और पाथ क्लोज ही रहेगा। एंड नाउ पेंट बकेट की बात कर लेते हैं। अब देखें, मैंने एक शेप क्रिएट की है। जैसे ही इसके पाथ पर पेन टूल लाती हूँ, पेन टूल के साथ प्लस का साइन शो हो रहा है। डेट्स मीन कि आपके क्लिक करने पर एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। सो नाउ लाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब पेंट बकेट टूल लेते हैं। आप जैसे ही किसी शेप पर क्लिक करोगे तो कलर फिल हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरी शेप में भी फिल कर सकते हो। पेंट बकेट टूल से आप बहुत इजीली ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर्स फिल कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो। नाउ पेंसिल टूल को देखते हैं। पेंसिल टूल से आप फ्रीली ड्राइंग कर सकते हो। अगर आप मूव टूल से इसको सेलेक्ट करते हो देन प्रेस एंटर तो आप एडिटिंग मोड में एंटर हो जाओगे। अब आप इस पाथ को मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी।